अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 दिन पहले मेरी एक कंप्लेंट थी, शिकायत थी उर्दू के बारे में, और यकीनन वो शिकायत अभी भी उस जगह कायम है। लेकिन मैं अपने जस्तजू के पीछे चलता हुआ, सोचता हुआ, समझता हुआ कि उर्दू कहीं तो मिल जाएगी। यकीनन पाकिस्तान का एक स्टॉल मिला जहाँ पर उर्दू की कुछ किताबें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में, और मैं यहाँ पर रुक के कुछ किताबें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ले भी रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ उर्दू बुक वर्ल्ड। तो ये वाहिद एक मुझे स्टॉल मिला है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है, उर्दू के अलावा कोई नहीं। और यहाँ पर फ़िलहाल जो रिकमेंड मुझे की गई थी, मेरे रास्तों में उजाला रहा शाइस्ता सादिक की, और दूसरी रक़्स मर्ग फौजिया कुरैशी की, और जो पब्लिशर है उन्होंने रिकमेंड किया है मेरे मोहतरम जावेद सिद्दीकी। तो उर्दू से जो लगाव है, ये मेरे रास्तों में उजाला रहा। ये मेरे हाथ में किताब थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ भी दूँ, और एक पेज नंबर 30 से 31 पे कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज यहाँ पर भीड़ भाड़ है तो इसलिए शाइस्ता कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है खिड़की के पास बैठना, क्योंकि मुझे बाहर के मनाजिर गाड़ी के साथ साथ चलते हमेशा अच्छे लगते हैं, और एक तो मैं सफ़र में सोती नहीं, इसलिए मेरी तरजीह खिड़की के पास बैठना होता है। अब वो कहती हैं, अगर तुम पसंद करते हो धुआं उड़ाती चाय, लंबा सफ़र, खिड़की वाली सीट पर बैठना, शायरी, सर्दी की रातें, दहकती लकड़ियाँ, बर्फ़ पोश पहाड़, सरसब्ज़ मैदान, आबशारें, झीलें, पुरानी तस्वीरें, पानी में चांदी का अक्स, तो समझो हम दोस्त हैं। यकीनन हम सब दोस्त हैं। अगर आप उर्दू को पसंद करते हैं तो उर्दू की किताबें पढ़ना शुरू कर दिए, और रील्स पे से अपना ध्यान खुदा के वास्ते हटा लीजिए। और शायरी बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुशायरों में जाया करिए, लेकिन मुशायरे उर्दू की खिदमत उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से ये तमाम पब्लिशर लोग यहाँ पर आके डिस्प्ले करते हैं और एक बड़ा रिस्क लेते हैं किताबों के लिए। ये मैंने पढ़ा मेरे रास्तों में उजाला, और रक़्स मग से मेरा जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि किताब जब तक पढ़ी ना जाए तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ एक इक़्तिबास इसका भी छोटा सा पढ़ देता हूँ। फौजिया साहिबा लिखती हैं कि बोलो कहीं तुम वही तो नहीं जिसने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चा, जवान और बूढ़ा, कोई भी तो तुम्हारी इज़्ज़त से नहीं बच सका। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। नहीं, मैं तब तक नहीं बैठ सकता जब तक जान न लूँ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने एक जानदार कहकहा लगाया और अजीब नज़रों से मुझे घूरा। उसकी आंखों की वहशत ने मेरे वजूद को एक अजीब से खौफ के हिसार से दो चार कर दिया। चंद सेकंड के लिए मैंने अपने नज़र के कैनवस को कहीं और मुनक्कस किया और अपने अंदर फिर से हिम्मत पैदा की। अब मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकता था। तो ये बड़ी अच्छी किताब है, और यहाँ पर बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं। उर्दू से अगर आपको मोहब्बत है तो वो मोहब्बत दिखाने का तरीक़ा ये नहीं है कि सिर्फ एक किताब लेके उसके सामने एक सेल्फ़ी ले ली जाए, बल्कि उसका जो कंटेंट है, उसके अंदर क्या जो मुसन्निफ़ है या मुसन्निफ़ा है क्या कहना चाह रही है, कहाँ वो लेके आपको जाना चाह रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी से हमारे जो दिमाग के जो तार हैं वो हिलते हैं, हमारी सोच बेदार होती है, और कभी कभी हम कनेक्ट कर पाते हैं राइटर के एक्चुअल थीम से, जो वो कहना चाहते हैं या कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है। आपको उर्दू पसंद है तो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। मैं अब चलता हूँ। तो फाइनली तकरीबन 2 घंटे उर्दू की किताबें पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, उनसे महसूस होने के बाद अब वापसी का सफ़र। और ये हैं किताबें। सिर्फ ऐलान नहीं करना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए। अगर आप पैसे खर्च करेंगे वो भी उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत है। मिलते हैं, और मैं निकल रहा हूँ अब हॉल से बाहर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।